नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पेपे करोड़पति बना के रोड़पति बनाया। पहले रोड़पति से करोड़पति और फिर करोड़पति से रोड़पति। अब ये कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, चलो उस पर भी डिस्कस करेंगे। बोल में थोड़ा सा देखिए, मैंने जो कल बताया था ऐसा ही कुछ चल रहा है इसमें। और आपका देखिए मार्केट में जो चल रहा है उसके संबंध में भी थोड़ा सा देखेंगे। और ICE जो माइनिंग चल रही है उससे रिलेटेड आपके लिए एक अपडेट है जो हमारी टीम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पेपे बिल्कुल था, आज ये हॉट टॉपिक है और अच्छा खासा मार्केट में अभी इसकी चर्चा भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पेपे ने जो किया वो एक अलग चीज़ है। यहाँ जो थी बेवकूफ़ी थी। ये जो अभी थोड़ा सा जो टॉपिक बना हुआ है ये है बेवकूफ़ की वजह से कि ये क्या बेवकूफ़ी, और ये बेवकूफ़ी थी आपकी प्रॉफिट बुक न करना। किसी बंदे ने लगभग $600 के आसपास का पेपे लिया। अप्रोक्स आप ये मान लीजिए वही 49-50 हज़ार के आसपास, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है। इतने का 2 करोड़ से ज़्यादा का उसका अमाउंट बन गया। यानी कि जब पेपे एक अच्छा खासा बूम पर था, अच्छा खासा इसने हाइप बनाई हुई थी उस टाइम, जैसे बाइनेंस की लिस्टिंग भी आ गई थी उस टाइम पर, तो इसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। लेकिन भाई साहब कुछ ज़्यादा ही अरबपति बनने के साथ सपने देख रहे थे, क्योंकि वो अपने आप बहुत से पहले लखपति बनाते हैं, फिर करोड़पति बनाते हैं, उसके बाद अरबपति बनाते हैं। तो ये भाई साहब कुछ उसी में थे कि शायद मेरा लक बहुत अच्छा चल रहा है और मैं देखिए $600 लगा के करोड़पति तो बन गया हूं, तो अब हो सकता है कि मैं अरबपति भी बन ही जाऊंगा, लक मेरे साथ है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है साहब, यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट आज घट के उनका फिर दोबारा से वही $600 के आसपास आ गया है। यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से चले थे वहीं दोबारा लौट कर आ गए। अब यहां क्या हुआ बीच में? केवल एक चीज हुई जो इन भाई साहब ने नहीं की, और वो थी प्रॉफिट का बुक करना। समय समय पर आप अगर प्रॉफिट बुक करते रहते तो मे भी आपको ये जो इतना बड़ा लॉस हुआ ये शायद ना होता। मैं आपसे क्यों कहता हूं हमेशा? इसलिए क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस एक अलग चीज है। आपने अगर कुछ छोड़ रखा है तो छोड़ दीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए उसको। लेकिन जो बीच में प्रॉफिट बुकिंग वाला जो सीन चलता है उसमें ये लेते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो इस तरह की वो कहते हैं कि बेवकूफ़ी किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा किसके साथ हुआ है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे इस कमजोरी को कोई भी बताना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद आप दोबारा वहीं आ गए जहां से चले थे। तो ये थी पेपे की कहानी। और इससे केवल एक सीख मिलती है कि प्रॉफिट समय पर लेते रहिए। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट नहीं ले जाते समय से पर तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाते रहिए। आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस भी समय समय पे ऊपर ले जाते रहिए। फिर अगर बाई चांस मार्केट नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ही तो हिट होगा, कम से कम फिर भी आप प्रॉफिट में निकलेंगे। तो स्टॉप लॉस को आप जैसे मार्केट ऊपर जाता है स्टॉप लॉस को भी ऊपर ले जाते रहिए। ये मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटजी भी आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब जरूर दीजिए। क्या किसी के साथ इस तरीके का पेपे में नहीं, किसी भी टोकन में ऐसा हुआ है कि जहां से आप चले थे दोबारा लौटकर वहीं आ गए? मार्केट साहब देखिए थोड़ा सा हल्का सा, केवल ये इसलिए कि थोड़ा सा अमेरिका के मार्केट आज थोड़े से ग्रीन हैं हल्के से, और चाइना में भी कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक है। चाइना के बैंक जो है कहीं ना कहीं हांगकांग में जाकर फिर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो में, कहीं से बैकग्राउंड में यानी बैकडोर से एक तरह से वो एंट्री मार रहे हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं कहेंगे अभी यहाँ पर, हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। लेकिन क्या है कि 26,100 के आसपास अभी BTC आपका ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ आपको फिर भी यही कहना चाहूँगा, अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि यहाँ से मार्केट आपका ऊपर जाएगा। मार्केट को देखिए एक बार को कहीं ना कहीं नीचे ही आना है, जो सेंटिमेंट अभी आपके रियल में चल रहे हैं। ये हल्के फुल्के थोड़े बहुत हो सकते हैं, काफ़ी दिन हो गए, मे भी हो सकता है यहाँ पर पंप डंप का थोड़ा बहुत सीन भी हो जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आते हैं हम यहाँ पर वजीरेक्स पर। देखिए वजीरेक्स पे अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, वजीरेक्स ने जो है अपना विड्रॉल पूरा एक तरह से रोक रखा है, विड्रॉल बंद कर रखा है और विड्रॉल नहीं दे रहा है। अब एक स्टेटमेंट वजीरेक्स तरफ से निकल रहा है कि आपका विड्रॉल दोबारा से ओपन कर दिया गया है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई जिसको जो भी यूज करता है, मैं तो आपको बता चुका हूँ, देखिए मैं अभी इसको यूज नहीं करता हूँ। क्या जो लोग वजीरेक्स को यूज कर रहे हैं एक बार विड्रॉ करके देखिए, क्या ऐसा कुछ है जो इन्होंने बोला है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप और भी भाइयों को इस चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ ये एक तरह से सर्विस दोबारा से अवेलेबल है, क्या फिएट में आप विड्रॉल ले सकते हैं। अब हमने जिस बात की ICE माइनिंग की, देखिए इसमें एक नया अपडेट आ रहा है और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला रहेगा। और वो इसलिए रहेगा कि देखिए ये KYC करने वाले हैं, केवल फेस वेरिफिकेशन करेंगे। अब इसकी मजबूरी इनकी करनी ये हो गई कि इसमें बोट्स, उनको लगता है कि शायद इसमें जो माइनिंग कर रहे हैं उसमें कुछ बोट्स भी ही अवेलेबल है।
तो इन बोर्ड्स को साइड करने के लिए, इनको हमेशा सिस्टम से बाहर निकालने के लिए यही एक तरीका बचता है कि भाई जो वाकई में रियल ऑथेंटिक अकाउंट हैं वही माइनिंग करें। ऐसा ना हो कि उसमें मान लीजिए आपकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम उसमें बोर्ड्स ही माइनिंग कर रहे हैं। आप ये कहें कि आईसीई प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि भाई जितने भी फेक अकाउंट हैं उन सबको सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। तो 1 तारीख से ये चीज़ आपकी ओपन होगी। तो जो भी हमारे टीम के मेंबर हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए साहब जैसे ही ये लाइव होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और कैसे आपको फिर फेस वेरिफिकेशन करना है वो आप आईसीई माइनिंग में आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ये फेस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको भी वोट ही मान के साइड कर दिया जाएगा, सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। आपने जो भी अभी तक माइन टोकन किए होंगे सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है करना है, लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बाकायदा इन्फॉर्म कर दूंगा इस चीज का जिस दिन भी ये लाइव करेंगे। लेकिन ये ऐसी न्यूज आ चुकी है कि ये ऐसा वेरिफिकेशन करने वाले हैं और ये अच्छी चीज है कि कम से कम रियल और ऑथेंटिक लोग ही इसमें रहेंगे। और जिस भाई को अगर अभी भी माइनिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है वो आप देख लीजिए। अगर इंटरेस्ट है तो देखिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम को। मेरा रेफरल लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए या आप टेलीग्राम पर आ जाइए, मैंने वहां छोड़ रखा है रेफरल लिंक, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्विटर पर भी मेरा रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट 10 आईसीई टोकन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी टाइम मिल जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो मेरी टीम के साथ मेरे रेफरल के जरिए जुड़ सकते हैं। हम शिबा इनू, सिबेरियम या बोन सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोबारा से सिबेरियम आपका मार्केट में है और अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। जो बीच में जो ग्लिच हुआ था या जो भी आप कहेंगे जो प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उनको फिलहाल अभी तो दूर किया गया है। अचानक से बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा तो वर्डन आया, इस वजह से ऐसा हुआ। अब काल धैर्य का तो यही कहना है कि भाई देखिए जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलीगॉन की तरफ से भी हमको बहुत सपोर्ट मिला है। कहीं ना कहीं उनकी टीम ने हमें जो है इस जो भी प्रॉब्लम रही उसको सॉल्व करने में पॉलीगॉन का एक तरह से नाम आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलीगॉन की टीम ने कहीं ना कहीं सिबेरियम को कुछ सपोर्ट दिया है जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो देखिए पॉलीगॉन तो पहले ही अपने आप में एक अच्छा वो कहता है ऊपर के पायदान पे जा चुका है। अभी सिबेरियम नया है तो देखिए इनके साथ तो ये प्रॉब्लम्स अभी आई हैं और आगे भी आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज नई चीज आती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पॉलीगॉन का अगर इस तरीके से टेक्निकली सपोर्ट मिलता रहेगा तो देखिए सिबेरियम फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जल्दी कर जाएगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे कहते पार्टनर का एक तरह सपोर्ट मिल रहा है, तो ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर बोन में देखिए मैंने आपको कल ही कहा था कि बोन में देखिए थोड़ा सा पैनिक आ सकता है, थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि मैंने कल नहीं परसों आपको बोला। तो यहाँ देखिए $1.3 पे उस टाइम था और अभी $1.2 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखिए साहब हो रही है। अब जैसे जैसे सिबेरियम की फिर से हाइप बनेगी हल्की सी, बोन में फिर से एक रिकवरी आनी जरूर शुरू होगी। तो यहाँ देखिए टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन ये देखिए मार्केट है, ये चीजें चलती रहती हैं और आपको ये चीजें फेस करनी भी पड़ेंगी। तो आईसीई की जो भी ज्वाइन करना चाहता है, फ्री माइनिंग ऐप है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे रेफरल के जरिए। रेफरल लिंक आपको ट्विटर, टेलीग्राम और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।